हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं प्रोसीजर्स टू चेंज एसएमसी चेयरमैन ऑफ ए स्कूल। आप जानते हैं कोई भी स्कूल हो, स्कूल में एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट से कमेटी ज़रूर होना चाहिए। नवोदय विद्यालय हो या किसी भी गवर्नमेंट स्कूल हो, इवन प्राइवेट स्कूल भी हो, तो वहाँ पे एसएमसी ज़रूरी है एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो जो एसएमसी है, एसएमसी में जो चेयरमैन होते हैं, वो चेयरमैन को किसी किसी हालत में एज ए हेडमास्टर ऑफ द स्कूल आप उनको सस्पेंड कर सकते हैं या उनको बदल सकते हैं, या नई चेयरमैन को आप सिलेक्शन कर सकते हैं या इलेक्शन कर सकते हैं उनका। तो ये बहुत बड़ा ज़रूरी है। कभी कभी ऐसे सवाल उठता है स्कूल टीचर या हेडमास्टर के बीच में मन में, तो हाउ टू चेंज एसएमसी चेयरमैन ऑफ द प्रेजेंट एसएमसी कमिटी ऑफ एनी स्कूल। तो ये सभी हम जानते हैं जो चेयरमैन होता है आजकल इतने पावरफुल होते हैं कि स्कूल में एसएमसी बहुत ही पावरफुल होता है और उसमें चेयरमैन भी पावरफुल होता है, क्योंकि जो भी कुछ स्कूल को फंड्स आता है या स्कूल में कोई भी डेवलपमेंट काम होता है उनका बगैर रिजोल्यूशन यानी बाय द रिजोल्यूशन ऑफ एसएमसी ओनली एनी थिंग और एनी वर्क ऑफ द स्कूल कैन बी डन। तो जो चेयरमैन तो ऐसे ही पावरफुल हो जाते हैं, जो अगर कोई मॉनिटरी आता है, हेल्प आता है, एड्स आता है, तो अकाउंट्स आता है, अकाउंट्स दोनों के अकाउंट जॉइंट अकाउंट रहता है स्कूल चेयरमैन और हेडमास्टर के बीच में, तो दोनों की तो सिग्नेचर चाहिए। तो इट इज़ वेरी मच एसेंशियल टू नो व्हाट आर द प्रोसीजियर्स टू चेंज एसएमसी चेयरमैन। का भी ज़रूरत पड़ जाता है तो चेयरमैन को आप कैसे बदल सकते हैं, तो ये जानना एक हेडमास्टर के लिए या कोई भी टीचर्स के लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि जो एसएमसी चेयरमैन होते ही हैं वो तो आजकल क्या होता है ना, पॉलिटिकल भी हो जाता है। तो आप देखिए कैसी किसी हालत में हम बदल सकते हैं। नंबर 1, इफ द चेयरमैन टेक्स इज हर चाइल्ड आउट ऑफ स्कूल। अगर आप जो चेयरमैन को सिलेक्शन किए हैं, इलेक्शन किए हैं, तो अगर वो अपना बच्चा को स्कूल से ले जाते हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल में आप हैं और वो चाहते हैं कि नहीं मैं दूसरा स्कूल को ले जाऊँ, प्राइवेट स्कूल को ले जाऊँ, तो उनका वैसे ही बाई डिफ़ॉल्ट उनका मेंबरशिप खत्म हो जाता है स्कूल का एज ए पेरेंट, यानी पेरेंट टीचर एसोसिएशन पीटीए स्कूल में उनका जो मेंबरशिप है वो रद्द अपने आप हो जाता है। तो जब मेंबरशिप ही नहीं है, पीटीए नहीं रहे, पेरेंट्स ऑफ द स्कूल नहीं रहे, पर पीटीए का मेंबर नहीं रहे, तो वहाँ उनका ऐसे ही एसएमसी चेयरमैन का होता है रद्द हो जाता है। समझे आप? तो आप उनको वहाँ निकाल सकते हैं और दूसरा उनके जगह पे आप नई सिलेक्शन या इलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसको भी आपको एसएमसी का कमेटी बुलाना पड़ेगा और कमेटी में आपको रिजोल्यूशन करना पड़ेगा जो उनका बच्चा अभी स्कूल में पढ़ नहीं रहा है, उन्होंने अपना स्कूल बच्चा को दूसरे स्कूल को ले लिया है, सो वी हैव टू मेक हिम आउट ऑफ द कमेटी एज ए चेयरमैन। तो आप इसको बिल्कुल बाकायदा रिजोल्यूशन में आप लिखेंगे, रिजोल्यूशन सभी का सिग्नेचर करवाएंगे, उसके बाद वही रिजोल्यूशन के तौर पर वो अपने आप क्या होंगे, स्कूल के एसएमसी जो चेयरमैन पोजीशन पे होंगे वो उसमें से हट जाएंगे, यानी उनका मेंबरशिप, उनका एसएमसी चेयरमैन जो पोजीशन है वो रद्द हो जाएगा अगर उन्होंने अपना बच्चा को आपके स्कूल से ले गया, यानी वो दूसरे कोई स्कूल से एडमिशन कर लिया। अगर एक गवर्नमेंट स्कूल से दूसरा गवर्नमेंट स्कूल ले जाएं या एक गवर्नमेंट स्कूल से कोई प्राइवेट स्कूल ले जाएं, यानी अगर प्राइवेट स्कूल भी हो, अगर आपके प्राइवेट स्कूल से वो लेके दूसरा कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो भी उनका मेंबरशिप खत्म होता है, पीटीए में वो नहीं रहते हैं, यानी पेरेंट टीचर एसोसिएशन में उनका मेंबर नहीं रहते हैं, तो ही और सी कैन नॉट टेक पार्टिसिपेट इन एनी फंक्शनरीज ऑफ द स्कूल्स। स्कूल के कोई भी फंक्शनरी वर्क हो उसमें उनका और अधिकार ही नहीं रहता है वो भाग लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि वो मेंबर ही नहीं रहते हैं, उनका बच्चा यहाँ पढ़ता नहीं। क्योंकि जब पीटीए आप गठन करते हैं आपको पता होगा जो बच्चा यहाँ पढ़ता है उनका पिता माता, ओनली फादर एंड मदर, नॉट रिलेटिव नहीं, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, तो पेरेंट्स यहाँ हो जाता है। तो पेरेंट क्या होते हैं ना, पेरेंट होने का मतलब है अगर वो ले जाते हैं बच्चे को तो वो पेरेंट ही रहे नहीं, वो स्कूल में उनका बच्चा है ही नहीं, तो उनका अपने आप क्या होता है, वो पीटीए से जब उनका मेंबरशिप खत्म हो जाता है तो एसएमसी चेयरमैन में वो अपने आप उनका रद्द होता है, वो वहाँ से वो मतलब वो स्कूल पे उनका अधिकार ही नहीं रहता है। दूसरा देखते हैं हम, दूसरे नंबर पर क्या है, इफ द चेयरमैन डज नॉट सेंड हिज और चाइल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months कंटिन्यूसली कन्वेइंग टू द कमिटी आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन। दूसरा आता है, दूसरा क्या है, अगर चेयरमैन क्या करते हैं, अपने बच्चे को स्कूल लगातार कंटिन्यूसली 3 महीने तक नहीं भेजते हैं,
तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको एक एक्सप्लेनेशन पहले भेज सकते हैं, दोबारा भी भेज सकते हैं। आप वाई आर नॉट सेंडिंग योर चाइल्ड टू द स्कूल रेगुलरली, ये 3 महीना हो गया, आया नहीं अभी तक आपका बच्चा, तो आप ऐसे दो बार मेमोरेंडम देंगे, उसको एक्सप्लेनेशन देंगे। वो अगर सही से एक्सप्लेनेशन नहीं दे सके, अगर वो देंगे नहीं मेरा बच्चा भी बीमार है, तो बीमार है तो ही हैज़ टू प्रोड्यूस द मेडिकल सर्टिफिकेट। यानी अगर बाकी उनका बच्चा बीमार होगा तो वो अदर मेंबर्स को पता होगा, तो उनसे ही पता चल जाएगा कि वो बंदा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो वहाँ से पता चलेगा अगर बाकी वो मेडिकल में है तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, और उसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो फिर 3 महीने के बाद आएगा, तो वो जो एसएमसी चेयरमैन, उनका मेंबरशिप वैसे ही रहेगा, और वो मेंबरशिप एसएमसी चेयरमैन के तौर पे काम करेंगे, और वो अपना बच्चे को जब उसका तबीयत अच्छा होगा वो आ सकता है। अगर वो 3 महीने के बाद भी नहीं आया स्कूल और उन्होंने राइट एक्सप्लेनेशन देने में फेल्योर हो गए, अगर मेडिकल नहीं वो जा गया नहीं कुछ भी, अगर वो राइट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, तो आप उनके विरुद्ध में क्या कर सकते हैं, आप एक एसएमसी यानी मीटिंग में बुला सकते हैं। मीटिंग में ये बता सकते हैं कि नहीं, इनका बच्चा अभी 3 महीना हुआ नहीं आया, तो इनका हम मेंबरशिप रद्द करेंगे क्योंकि वो स्कूल के फंक्शनरी में कुछ मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ फिर एसएमसी क्या करेगा, डिसाइड करेगा वेदर द हेडमास्टर इज टेलिंग ट्रू और फॉल्स, वो भी देखेंगे। नहीं बाकी उनका बच्चा नहीं आ रहा है, वो अगर बच्चा नहीं आ रहा है तो उनका तो ऐसे ही रद्द हो जाएगा, क्योंकि बच्चा अगर 3 महीने नहीं आ रहा है तो और दूसरे कहाँ जगह पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको भी इंक्वायरी कर लेंगे दूसरे मेंबर। तो दूसरे मेंबर कर लेंगे, तो अगर पता चल गया नहीं बाकी वो जानबूझ के बच्चा नहीं भेज रहे हैं, कहीं दूसरे जगह भेज रहे हैं या घर पे रख रहे हैं, तो आप स्ट्रिजेंट एक्शन ले सकते हैं। एसएमसी वहाँ एक्शन ले सकता है। एसएमसी फिर एक रिजोल्यूशन करेगा, उनको एक बार फिर मैं एक्सप्लेनेशन मांगेगा, अगर वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं तो वहाँ भी आप उनको बदल सकते हैं, यानी एसएमसी चेयरमैन कैन बी चेंज्ड देयर। फिर उधर कैसे एसएमसी चेयरमैन बनेंगे, फिर जो एक तो एसएमसी चेयरमैन अगर रद्द हो गए तो एक तो मेंबरशिप का मेंबर कम हो जाएगा, यानी जो 12 मेंबर थे आउटसाइडर, आप फिर एक दूसरा पीटीए से लेंगे मेंबर, फिर 12 करेंगे, 12 में से फिर आप सिलेक्शन करेंगे, एक एसएमसी चेयरमैन बनाएंगे बाय इलेक्शन बाय सिलेक्शन। तीसरा पॉइंट क्या है, इफ 2/3 मेंबर्स ऑफ एसएमसी वोट्स अगेंस्ट द चेयरमैन विथ ड्यू प्रोसीजर। अगर मान लीजिए चेयरमैन स्कूल का कोई काम नहीं कर रहा है, स्कूल का फंक्शनरीज में कुछ भी उनका हिस्सा नहीं है, बस पोजीशन ले ले लेकिन स्कूल नहीं आते हैं, स्कूल में क्या क्या होता है, कहाँ क्या खराब होता है, क्या अच्छा होता है, उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, या जो आता है फंड्स डेवलपमेंट काम में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, और सभी मेंबर्स 2/3 मेंबर्स उनके विरुद्ध में हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं ये कुछ काम नहीं कर रहा है, हमारे बच्चों के लिए इसका ध्यान ही नहीं है, यानी स्कूल के लिए बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से जितने आता है स्कीम हो एड्स हो, वो भी उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते हैं, या अगर वो कुछ उसमें हेरा फेरी भी करते हैं, तो अगर मेंबर्स सारे उनके विरुद्ध होते हैं तो 2/3 मेंबर्स चाहेंगे तो उनको निकाल सकते हैं, जैसे पार्लियामेंट में होता है। तो उसके लिए भी 2/3 मेंबर क्या करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आप आज हेडमास्टर क्या करेंगे ना, फिर एसएमसी का मीटिंग बुलाएंगे। एसएमसी मीटिंग बुलाने के बाद फिर एसएमसी मीटिंग में आपको वो फाइनल करना पड़ेगा, जिस सारे मेंबर्स कहेंगे 2/3 मेंबर्स बोलेंगे नहीं हम उसको अभी उनको एसएमसी चेयरमैन के तौर पे नहीं रखना चाहते हैं। अगर वो सारे वैसे ही बोले और वो रिजल्ट में भी लिखा गया, सारे दस्तखत कर दिए, तो क्या होगा, वो अपने आप वो एसएमसी मेंबर चेयरमैन से हट जाएंगे। लेकिन वो मेंबर उनका रद्द नहीं हुआ, क्योंकि जब वो मेंबर हैं पीटीए में तो मेंबर है, तो एसएमसी का मेंबर हो रहेंगे, और जो 11 आदमी बच्चे उनमें से फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एसएमसी चेयरमैन आप इलेक्ट या सिलेक्ट करेंगे, और उसको कौन करेगा ना, वही 12 मेंबर या एसएमसी का जो मेंबर्स है और जो बच्चे में मेंबर्स रहते हैं, टीचर भी रहते हैं, वो वोट टीचर तो नहीं देते हैं वोट, तो वोट दे के क्या करेंगे ना, उनका फिर दोबारा इलेक्शन होगा, या सिलेक्शन करके दूसरा मेंबर ऑफ सिलेक्शन चेयरमैन सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, आप आज हेडमास्टर यू शुड रिमेंबर दिस, आप अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं। चौथा नंबर, इफ एनी मिसबिहेव विद इन स्कूल विद द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ्स बाय वोटिंग अगेंस्ट हिम और इन एसएमसी मीटिंग, अगर वो आके स्कूल में कोई गुंडागर्दी करता है, कोई बच्चे को खराब व्यवहार दिखाता है, टीचर्स व्यवहार दिखाता है, जिससे कि स्कूल का माहौल बिगड़ता है, स्कूल का स्टडी एनवायरनमेंट बिगड़ता है, और वो जैसे स्टडी एनवायरनमेंट का विरुद्ध हो जाता है, यानी जिस पर्पस के लिए उनको एसएमसी चेयरमैन बनाया गया है, स्कूल में श्रृंखला रखने के लिए, डिसिप्लिन रखने के लिए, स्कूल को डेवलपमेंट कराने के लिए, स्कूल का जो पढ़ाई एटमॉस्फेयर उसको अच्छी बनाने के लिए जो इस पर्पस से क्या, अगर वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो खुद दारू पी के आके स्कूल में कुछ खराब काम करते हैं, या
बच्चे के साथ झगड़ा करते हैं, बच्चों को पीटते हैं, दूसरे बच्चे कुछ करते हैं, तो उनके बीच में भी, उनके अगेंस्ट में आप एक्शन ले सकते हैं। आज हेड मास्टर यू कैन कॉल ऑल्सो ए मीटिंग ऑफ एसएमसी, आप बुला सकते हैं और एसएमसी मीटिंग बुला के उनके विरुद्ध जो काम किए हुए हैं उनका साबुत भी आपको देना पड़ेगा। जो बच्चे हैं, अगर स्कूल टीचर्स सारे बोलेंगे एसएमसी में नहीं वो आते हैं वैसे करते हैं, स्कूल में अच्छा नहीं करता है, बच्चों के साथ झगड़ा करते हैं या कोई दूसरे बच्चे के साथ ऐसे बिहेव करते हैं, मिसबिहेव करते हैं या स्टाफ के साथ बिहेव करते हैं जो कि स्कूल का पढ़ाई एटमॉस्फेयर खराब कर देते हैं, और उसमें अगर एसएमसी के बाकी मेंबर सारे कन्विंस हो जाते हैं, नहीं द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स व्हाट आर दिस टेलिंग दैट आर वेरी करेक्ट, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके फिर बीच में वो उनको अगर एक एक्सप्लेनेशन उनको एक बार मांगेंगे, ऐसे तो एक बार में नहीं कर सकते हैं, उनको पूछेंगे ऐसे क्यों आप कर रहे हो। अगर वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं दिए या एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी अगर इन्होंने सेटिस्फाई नहीं हुआ मेंबर पारा जो 11 मेंबर्स है वो सेटिस्फाई नहीं हुए, तो वहाँ भी वो उनके विरुद्ध क्या ला सकते हैं ना इम्पीचमेंट मोशन, और उनको निकाल सकते हैं। तो जो निकालेंगे बिल्कुल डिटेल्स लिखना पड़ेगा क्यों आप उनको निकाल रहे हैं, नहीं तो कोर्ट का तो केस हो जाता है आजकल, बिल्कुल थोड़ी सी बात में कोर्ट पे चले जाते हैं, तो कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन कोर्ट में जाने से पहले आप ऐसे इधर से कागज़ का काम ऐसे करना कि वो कोर्ट में जीत ही नहीं सकते या कोर्ट उसको खारिज कर देगा, तो उसके बाद भी आप उसको निकाल सकते हैं। फिफ्थ क्या है, इफ द चेयरमैन चाइल्ड कंप्लीटेड हिज योर स्टडी एंड लीव स्कूल, और एक हालत आता है अगर आपने 2 साल पहले एक चेयरमैन ढूंढे थे या चेयरमैन बनाए थे, उनका जो बच्चा पढ़ रहा था 2 साल के बाद उसका उस स्कूल में पढ़ाई खत्म हो गया, वो दूसरे स्कूल चला जाएगा तो टीसी ले जाएगा, तो उनका अपने आप रद्द हो जाता है उनका मेंबरशिप। उस वक्त आप करेंगे जब एक आदमी चला गया, एक चेयरमैन चले गए, तो एक मेंबर तो कम हो गया, तो फिर पीटीए से एक दूसरा नया मेंबर्स आप सिलेक्शन करते हैं या इलेक्शन करते हैं। फिर पीटीए जब ये 12 हो जाते हैं, इनके बीच में फिर क्या करते हैं आप एक नया एसएमसी चेयरमैन आप ढूंढते हैं या चेयरमैन सिलेक्शन करते हैं, इलेक्शन करते हैं बाय एसएमसी। फिर एसएमसी कमेटी बुलाएंगे, आप मीटिंग बैठेगा, वो बोलेंगे उनके बीच में से कौन होगा एसएमसी चेयरमैन, वो जो बोलेंगे वो चेयरमैन फिर सिलेक्शन होता है। और लास्ट क्या होता है, इफ एनी पुलिस केस इज फाइल्ड अगेंस्ट हिम और इन एनी क्रिमिनल केसेस ड्यूरिंग हिज टेन्योर, अगर ऐसा होता है जो चेयरमैन रहते हैं अगर किसी कारण वजह उनके एगेंस्ट की सिविल के जो क्रिमिनल केस हो जाता है, गांव में हो या पड़ोसी में हो या स्कूल के सब्जेक्ट मैटर को लेके हो, तो उस वक्त भी आप स्कूल का परिवेश अच्छा रखने के लिए, एनवायरनमेंट अच्छा रखने के लिए, एम्बियंस अच्छा रखने के लिए आपके एसएमसी कमेटी बुला के मीटिंग एक बुला के उस मीटिंग में ये बात कह सकते हैं, नहीं ये जैसे ये अभी सिचुएशन अच्छा नहीं है, उनका एक केस उनके अगेंस्ट में चला गया है, तो ये हमारे स्कूल के जो बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के कैरेक्टर निर्माण के लिए ये सही नहीं है, तो यू हैव टू चेंज हिम। आप ये प्रस्ताव एसएमसी के सामने जब रखेंगे तो एसएमसी जितने मेंबर्स है वो इसको कंसिडर करेंगे और बोलेंगे नहीं बाकी इनका, अगर उन्होंने बोलते नहीं ये कुछ नहीं है, वो गलत से क्रिमिनल केस हो गया है, वो आदमी सही है वो रहेगा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि आप अकेले हेडमास्टर वहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, वो बाय डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उनको निकाला जा सकता है। अगर सारे बोले नहीं सही है, उनके नाम क्रिमिनल केस हो गया, वो स्कूल में रहेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, बच्चों के ऊपर खराब प्रभाव पड़ेगा, अगर वो समझ गए, सारे मेंबर समझ गए, तो वो भी उनके एगेंस्ट में वोट देंगे या उनको रखने के लिए मना करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, उनको आप निकाल सकते हो। वो ये अपने आप ये जो रिजोल्यूशन करके रीजनल बाकायदा लिखेंगे, आप सिग्नेचर कर, सभी सिग्नेचर करेंगे, वो कारण भी लिखेंगे कि ऐसा हुआ, जो भी हुआ होगा सच बात यू हैव टू मेंशन इन योर रिजोल्यूशन ऑफ द एसएमसी मीटिंग्स। अगर आप सही बात बिल्कुल प्रॉपर ढंग से नहीं किए होंगे, अगर वो जाने के बाद फिर आपको एगेंस्ट में केस दे दिया, कोर्ट चला गया, तो फिर यू विल फेस मेनी प्रॉब्लम। होप ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा, आप समझ गए होंगे कि हाउ टू चेंज द एसएमसी चेयरमैन एंड एट व्हाट सर्कमस्टेंसेस यू कैन चेंज द एसएमसी चेयरमैन। अगर आपने हमारे टीचर स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वैसे ही हर समस्या का समाधान, स्कूल रिलेटेड हर समस्या का समाधान, आपके नौकरी के रिलेटेड हर समस्या का समाधान इस चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। आप अपना मत भी रख सकते हैं, अगर आपको कोई नया सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो यू कैन मेंशन ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू।